हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है। दिए गए चित्र में यदि ओ वृत्त का केंद्र है तो एक्स और वाई के बीच संबंध क्या होगा। ये आपके पास फिगर है, आपको बताना है एक्स और वाई में रिलेशन क्या होगा। तो देखिए, ये मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपका फिगर है। सपोज़ करिए ये आपका वृत्त का केंद्र है और कुछ इस तरह से फिगर बना हुआ है। उसमें दिया हुआ है कि ये x है और ये y है और इनके बीच कोई ना कोई रिलेशन बन रहा होगा, वो हमें बताना है। अब देखिए, यहाँ से आपको एक बात बताते हैं, ये y है तो ये वाला जो एंगल होगा वो 2y होगा। अब कैसे 2y होगा, हम लोग एक थ्योरम जानते हैं कि परिधि पर केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। अब यहाँ पे आपको शायद ये ना समझ में आए ये कैसे हुआ है, इसके लिए ये एक फिगर बना देते हैं और उसमें आपको बताते हैं। देखिए, ये आपने देखा होगा कई बार और पढ़ा होगा कि यहाँ वाला जो एंगल होता है इस वाले एंगल का 2 गुना होता है। यानी कि अगर ये 20 है तो हम लोग तुरंत बता देते हैं ये 40। देखिए, ये क्या हो रहा है, अंदर बन रहा है और ये क्या हो रहा है, बाहर बन रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है। देखिए, ये परिधि पर बन रहा था और ये केंद्र पे बन रहा है, तो ये वाला एंगल परिधि पर बन रहा है और ये वाला एंगल केंद्र पे बन रहा है। तो परिधि केंद्र पर बना हुआ कोण जो है वो परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। परिधि पे जो कोण बनता है वो देखिए इस बंद आकृति के अंदर बनता है और केंद्र पर जो कोण होता है वो उस बंद आकृति के बाहर। तो ये देखिए, ये बंद आकृति है और इस बंद आकृति के अंदर जो कोण बना है वो परिधि पर बना है और बाहर जो कोण बना है वो केंद्र पर बना है। तो यानी कि अगर ये y है तो ये क्या होगा, 2y होगा। अब आपको पता है कि एक पूरा जो सर्किल होता है उसमें 360 डिग्री का एंगल होता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 2y प्लस एक्स वो किसके बराबर होगा, वो 360 के बराबर होगा, क्योंकि एक पूरा एंगल कितने का होता है, 360 का। तो इस तरीके से हमारा रिलेशन बन के आया 2y प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 360 और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। 2016 यूपी टेट जूनियर का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि संलग्न चित्र में रेखा पी ए क्यू वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करती है। अब ये इनका एक सर्किल है और इसमें एक लाइन है, वो क्या है, पी ए और क्यू, और ये सर्किल को ए पॉइंट पर टच कर रही है और ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी डी। ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पे एंगल सी ए क्यू जो है वो 70 है, तो ये है सी और यहाँ पे सेंटर है इसका ओ और सी ए क्यू, यानी कि ये एंगल जो है वो 70 डिग्री है और हमें बताना है ए बी सी, यानी कि हमें ये वाला एंगल बताना है। अब देखिए, इसमें क्या दिमाग लगाना था, इसमें ये दिमाग लगाना था, मैंने आपको बताया था टेंजेंट की कंडीशन, स्पर्श रेखा की कंडीशन। वृत्त पर स्पर्श रेखा अगर कोई है तो उसकी कंडीशन ये बताई थी कि अगर आप उसको केंद्र से मिला दें उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर वो वृत्त को टच कर रही है, तो उनके बीच कितने का एंगल होता है, 90 का। अब ये पूरा एंगल कितना है, 90 का है, ये पूरा एंगल 90 का है। इसमें से अगर ये इतना 70 है तो जाहिर सी बात है ये एंगल कितना होगा, 20 डिग्री का। ये एंगल 20 डिग्री का होगा तो ये है रेडियस और ये भी क्या है, रेडियस। मैंने इस पॉइंट को मिला दिया और ये लाइन, तो ये ए ओ सी एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ट्रायंगल ए ओ सी। इस ट्रायंगल ए ओ सी में जो ओ ए है वो रेडियस है, जो ओ सी है वो भी रेडियस है। तो अगर यहाँ पे 20 डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहाँ पर भी 20 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि मैंने बताया था कोई ट्रायंगल है अगर उसमें 2 साइड्स इक्वल हैं तो 2 एंगल इक्वल होंगे, 3 साइड्स इक्वल हैं तो 3 एंगल इक्वल होंगे, तीनों साइड अनइक्वल हैं तो तीनों एंगल अनइक्वल होंगे। तो इसका अपोजिट साइड, ये इस साइड का अपोजिट एंगल ये है, इस साइड का अपोजिट एंगल ये है और इसका अपोजिट मतलब ये है।
तो ये 20 होगा तो ये 20 होगा। और साइक्लिक ये एक बन रहा है ट्रायंगल, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यानी कि एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी क्या होता है 180। ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जिसमें एंगल ए है 20, एंगल ओ हमें पता नहीं है और एंगल सी है 20 इज़ इक्वल टू 180, यानी कि एंगल ओ बराबर 180 माइनस 40 और एंगल ओ क्या आ गया 140। तो हमें ये पता चला ये वाला एंगल कितना पता चला 140। अब ये रिलेशन आपको दिख रहा होगा ये। अभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग ने किया कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो ये 2 गुना होता है ना, ये 140 है, तो यानी ये कितना है 70, क्योंकि उसका आधा यही तो होगा। क्योंकि तभी तो परिधि पर बना कोण जो है वो केंद्र पर बना कोण जो होता है उसका 2 गुना होता है। तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है ना, तो ये 70 है तो उसका 2 गुना 140, तभी तो ये होगा। अब देखिए इन्होंने कहा था क्वेश्चन में कि ए बी सी डी ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कंडीशन क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कंडीशन ये होता है कि अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अपोजिट एंगल यानी कि अगर ये एंगल है तो इसका अपोजिट ये होगा, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180, और यही हमसे पूछा था। तो ये 70 प्लस एंगल बी, 70 प्लस एंगल बी इज़ इक्वल टू क्या 180, यानी एंगल बी इज़ इक्वल टू क्या 110। तो इसका आंसर क्या होगा 110। देखिए नई नई चीज़ें हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, थोड़ा ही टाइम लगता है इन सब चीज़ों को करने में। बस दिमाग आपका एक्टिव होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस तरीके के क्वेश्चन लगाएं। हमें 70 पता था, हमने दिमाग ये लगाया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी, ये हो गया 90, तो ये 70 है तो ये 20, ये 20 है तो ये 20 होगा, तो 20 20 40, तो ये 140, ये 140 है तो ये 70 होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, 70 प्लस एंगल भी बराबर 180, एंगल भी बराबर 110। तो ये प्रैक्टिस करेंगे आप तो इस तरह के आइडियाज़ आपको भी आएंगे। प्रैक्टिस पे डिपेंड है ये पूरी एक्सरसाइज, और थ्योरम एक एक करके आपको सीखने को भी मिल जाएगा इसी के थ्रू। आज आपने कुछ नया सीखा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। टेंजेंट वाला मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, सी होगा 110, और ये भी क्या है यूपी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो आज के लिए इतना ही।